कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है और डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपनी फिल्म में जो एकदम दूसरी दुनिया दिखाई है वो आपको पूरे टाइम बांध कर रखेगी। इस फिल्म का कई सालों से बेसब्री से इंतजार चल रहा है और अब 2024 की जून में ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार है। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, प्रभास, कमल हसन सभी दमदार रोल्स में दिखाई देते हैं। इस ट्रेलर का एक एक शॉट इतना खूबसूरत है कि अगर आप इन्हें पॉज करके देखो तो वो किसी सीनरी से कम नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के ट्रेलर में 4 साल से चल रही मेहनत को दिखा पाना आखिर इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने कमाल कर दिखाया है। ट्रेलर को देखते हुए लगता है कि आप कोई बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि ये ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि आप इसे बार बार देखेंगे। ट्रेलर के एक एक सेकंड में कई सारे सवाल छोड़े गए हैं, पर पूरा ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है। लेकिन जैसे ही कहानी समझ में आनी शुरू होती है वैसे ही कुछ ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जहां फिल्म के रिलीज होने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म में कल्कि के रोल में प्रभास होंगे, तो वो इस ट्रेलर से क्लियर हो गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फिल्म की कहानी को समझने की कोशिश करें तो अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में है, जिनके माथे पर मणि दोबारा दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि वो उन्हें वापस कैसे मिल सकती है, क्योंकि उसे तो उनसे छीन लिया गया था। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुनिया का आखिरी शहर और जिसे लोग काशी बोलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें दुनिया एक अलग ही स्ट्रगल देख रही है। एक उल्टा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जिसमें ऊपर पानी होने की बात हो रही है। पिरामिड के ऊपर और नीचे में दुनिया 2 तरह से चल रही है। पिरामिड को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स, जहाँ हर लग्जरी है, टेक्नोलॉजी है, पानी है, ग्रीनरी है। वहीं नीचे सब कुछ सूखा पड़ा है, लोग जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। हर कोई बस कॉम्प्लेक्स में जाने के सपने देख रहा है। इसी बीच अमिताभ बच्चन जो अश्वत्थामा के रोल में है उन्हें दिखाया जाता है, जिसमें आज भी इतनी ताकत है कि एक साथ 4 दुश्मन उठाकर पटक देते हैं। उनके माथे पर मणि है। वहीं साथ में 1 सेकंड के लिए महाभारत का युद्ध का मैदान भी दिखाया जाता है, जिसका इस युग के खत्म होने से रिश्ता है। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है, जो कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है, क्योंकि प्रभास कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ हैं जो दीपिका के बच्चे के पीछे पड़ा है। वहीं अमिताभ बच्चन दीपिका के बच्चे को बचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उनकी कोख में भगवान है, यानी यही बच्चा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस धरती पर आएगा। इतनी बात तो ट्रेलर में साफ हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही ये भी प्रेडिक्ट हो जाता है कि ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच की है। ट्रेलर में बहुत छोटी छोटी चीजों पर काम किया गया है, जैसे रेड लाइट्स वाले लोग बुरे लोग हैं, वहीं ब्लू लाइट्स वाले लोग अच्छे लोग हैं। उनके पास अलग तरह के हथियार हैं, करीबी है, लोग मरने को मजबूर हैं, उन्हें किसी बड़े चमत्कार का इंतजार है। प्रभास का कैरेक्टर भी काफी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट दिखाया गया है। वो इस रोल में स्मार्ट नजर आ रहे हैं, जो बुरे लोगों के साथ मिला हुआ है और उनके लिए काम करता है। उसे सिर्फ पैसा ही चाहिए, जिसे ये लोग यूनिट बोलते हैं। तुम्हारे पास कितने यूनिट है, इस तरह के डायलॉग सुनने को मिल जाएंगे। वहीं प्रभास का कैरेक्टर थोड़े मिक्स सिग्नल देता है, जैसे उसे देखकर ऐसे लगता है कि वो आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ मिल जाएगा और बुराई के खिलाफ लड़ेगा और दीपिका के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बजाय वही उसको बचाएगा। अब बाकी कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो वो कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखते हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई फेमस चेहरे आपको दिखने वाले हैं। वहीं दिशा पाटनी भी फिल्म में है, लेकिन उनका रोल क्या है वो कुछ साफ नहीं हो पाता। अब अगर इस ट्रेलर की कुछ कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी जो लगी वो यही है कि हिंदी ट्रेलर में डबिंग बिल्कुल भी सिंक के साथ नहीं की जा रही। हर कैरेक्टर जब बोल रहा है तब ऐसा लग रहा है कि वो उनकी आवाज ही नहीं है या कोई और कुछ और ही बोल रहा है। वहीं अगर अब कुछ सीन्स की बात करें तो क्रिस हेम्सवर्थ की कई फिल्मों से सीन्स कॉपीड लगते हैं। इतना ही नहीं, उल्टे पिरामिड का कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड से चुराया हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि एवेंजर्स एंड गेम, थॉर रॉग्नारॉक और थॉर लव एंड थंडर जैसी फिल्मों से सीधे सीधे सीन्स कॉपी कर लिए गए। वहीं पूरे 3 मिनट के ट्रेलर में प्रभास कहीं पर भी हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। सारी की सारी अटेंशन अमिताभ बच्चन ही ले जाते हैं। एक कमी जो सबसे ज्यादा खल जाती है वो ये है कि प्रभास के चेहरे के एक्सप्रेशंस, पता नहीं क्यों फिर से ऐसा लगता है कि जैसे आदिपुरुष फिल्म की तरह ही प्रभास इसमें भी कुछ खास मेहनत नहीं कर रहे हैं। बस डायलॉग दिया गया है और वो उसे बोल रहे हैं। कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका फील क्या है कहीं पर भी उनकी एक्टिंग से वो बाहर नहीं आ पाता है। फिल्म में कुछ अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स डालने की कोशिश की गई है, वो कहीं से भी फिट नहीं बैठ पाते हैं। प्रभास के कैरेक्टर का नाम है भैरव, जिससे ये तो साफ है कि वो भी भगवान या किसी दैवीय शक्ति के धरती पर आने के इंतजार में होगा, लेकिन समय की जरूरत ऐसी है कि उसे बुरे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है और अब ये फिल्म 27 जून को पैन इंडिया रिलीज हो जाएगी। क्या आपको इस फिल्म का इंतजार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।